दोस्तों, आज आपको एक बड़ी ही अद्भुत और रोचक कथा सुनाते हैं। ये कथा एक सेठ और उसके परम प्रिय सेवक के बीच की है। एक बार एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनको सब बिहारी सेठ के नाम से जानते थे। बिहारी सेठ एक बहुत ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा और धर्म कार्य में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। यूं तो उनके बहुत सारे सेवक और कर्मचारी थे, परंतु एक सेवक जो उनको अत्यंत प्रिय था, उसका नाम था पन्नू। पन्नू उनकी सेवा ऐसे किया करता था जैसे वो उनका सगा बेटा हो, बल्कि उससे भी बढ़कर वो उनकी सेवा किया करता था। पन्नू उनकी हर बात का ध्यान रखता था, उनके हर काम को वो अपने तरीके से अंजाम देता था और उनकी सेवा किया करता था। सेठ जी बहुत ही खुश रहते थे पन्नू से, और पन्नू भी सेठ जी की सेवा करने को भगवान की पूजा ही समझता था। दुनिया की नज़र में वो एक नौकर और मालिक का संबंध था, लेकिन उन दोनों की नज़र में वो दो आत्माओं की परम मित्रता थी, जो इस जन्म में नौकर और मालिक के रूप में प्रकट हुई। दिन बीतते गए, पन्नू बहुत सेवा करता था। सेठ जी उसके बिना रह नहीं सकते थे। सेठ जी को ये लगता था कि अगर पन्नू सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। और सेठ जी किसी और से सेवा भी नहीं कराते थे, केवल पन्नू से ही सारी अपनी सेवा कराते थे। बाकी नौकर और कार्यों को देखा करते थे। एक बार पन्नू बहुत बीमार पड़ गया। बीमारी ज़्यादा सख्त थी। डॉक्टर को दिखाया, परंतु ऐसा लग रहा था कि जल्दी से आराम होने वाला नहीं है। इधर पन्नू को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो बीमार है। पन्नू को चिंता इस बात की थी कि मेरे सेठ जी का क्या होगा, मेरे बिना उनकी देखभाल, उनकी सेवा कौन करेगा। बस पन्नू इसी बात से परेशान था। उन दिनों कुछ ऐसे भी साधन नहीं थे सेठ जी को तुरंत सूचित कर दिया जाए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा भी कि आप किसी तरीके से सेठ जी तक ये मेरा संदेश पहुंचा दो कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई साधन नहीं था, तो पत्नी भी उसका संदेश वो पहुंचा नहीं पाई। ऐसे करते करते 5-6 दिन बीत गए। अब पन्नू थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। छठे दिन पन्नू ने जब ऐसा महसूस किया कि वो थोड़ा उठ सकता है, चल सकता है, तो उसने सेठ जी के घर जाने का निश्चय कर लिया और वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर सेठ जी के चरणों में पड़ गया। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मेरा, लेकिन मैं बहुत बीमार था, मैं चाहकर भी आ नहीं पाया, आपकी सेवा में कर नहीं पाया। सेठ जी, मैं आपका बहुत ही कर्जदार हो गया हूँ। अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, ये मेरे लिए पाप का विषय बन गई है। हे सेठ जी, मुझे माफ़ करना। सेठ जी ने उसको उठाया, गले से लगाया और कहा, पन्नू, ये क्या कह रहे हो? तुम तो हर रोज आ रहे थे, तुमने तो एक दिन भी छुट्टी नहीं की, तो ये क्या कह रहे हो? सेठ पन्नू बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो पूरे 6 दिन घर पे बीमार था, मैं आज आया हूँ खाली, इससे पहले मैं आपके घर नहीं आया था। सेठ जी ने सोचा, लेकिन मेरे पास तो पन्नू रोज आ रहा था, विधिवत जैसे मेरी सेवा होती है सारी सेवा कर रहा था, कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि पन्नू नहीं है। पन्नू सोच में पड़ गया कि मैं नहीं था तो फिर कौन था, कौन सेठ जी की सेवा कर रहा था। ये सोचकर पन्नू परेशान हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको तो कुछ समझ में आ रहा था, परंतु वो अपने मन में भी कन्फर्म नहीं था कि क्या सच है और क्या झूठ है।
लेकिन सेठ जी ने आंखें बंद की और थोड़ा ध्यान लगाया। सेठ जी को समझते देर न लगी। ओहो, ये तो स्वयं भगवान सेवक बनकर मेरी सेवा कर गए। मैं कितना दुर्भाग्य वाला हूँ। मेरी सेवा भगवान ने करी। मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए थी, परंतु ये तो भगवान ने क्या किया। भगवान मुझे बता देते कि मैं हूँ, तो मैं भगवान की बहुत सेवा करता। ऐसा सोचकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। पन्नू और सेठ जी दोनों गले मिलकर बहुत रोए, बहुत तड़फे कि भगवान हमारे बीच थे और हम उनको पहचान नहीं पाए। अब क्या था, सेठ जी को जब भगवान के दर्शन भी हुए, उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ और उनकी सेवा भी प्राप्त हुई, तो सेठ जी ने सोचा अब ये दुनिया मेरे किस काम की है। तो बस उन्होंने निर्णय कर लिया कि बाकी का जीवन मैं प्रभु की सेवा में ही बिताऊंगा। और ये कहकर उन्होंने सारा अपना राजपाट तुरंत ही छोड़ दिया और अपने स्थान के लिए, जिसे कोई नहीं जानता था, चल पड़े। लेकिन पन्नू सेठ जी के बिना कहाँ रहने वाला था। बेशक भगवान उसके भी पास थे, उसकी वजह से ही भगवान सेठ जी के पास गए, परंतु पन्नू सेठ जी के बिना नहीं रह सकता था। तो पन्नू ने भी डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि मैं भी सेठ जी के साथ ही चलूँगा और मेरे भगवान, प्रत्यक्ष भगवान मेरे सेठ जी हैं, ये जहाँ रहेंगे मैं इनकी सेवा करूँगा। और इनके साथ भगवान भी रहते हैं और हमारे साथ भगवान भी रहते हैं, तो हम भगवान की मिलकर सेवा करेंगे और शेष जीवन भक्ति में बिताएंगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, सच्चे मन से जो अपने कार्य करते हैं, सच्चे मन से जो अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व निभाते हैं, सच्चे मन से जो भगवान को याद करते हैं, भगवान उनसे कभी दूर नहीं रहता। भगवान सदैव उनके पास रहता है और संकट के समय उनकी पूरी सेवा करता है, पूरी रक्षा करता है, उनका पूरा ध्यान रखता है। नमस्कार।